राफेल और तेजस फाइटर जेट्स में रुद्राम 1 मिसाइल लगाने की प्लानिंग कर रही है। यह भारत में ही बनी हवा से सतह और जमीन पर मार करने वाली नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी रेंज और स्पीड का फायदा वायुसेना को मिलेगा। काफी दूर से ही दुश्मन टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स राफेल और तेजस MK-1 में रुद्रम 1 मिसाइल जोड़ने की योजना बना रहा है। रुद्रम 1 नई जनरेशन का एंटी रेडिएशन मिसाइल NGRM है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए बनाया गया है। यह मिसाइल जुड़ने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि रुद्रम मिसाइल सुपरसोनिक भी है और हाइपरसोनिक भी। अगर रुद्रम 1 मिसाइल की बात करें तो 600 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है। इसमें 55 किलोग्राम वजनी प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। रुद्रम 1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी राफेल या तेजस फाइटर जेट इतनी दूर से ही दुश्मन पर हवाई हमला कर सकते हैं। उन्हें दुश्मन के टारगेट के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह मिसाइल लॉन्च होने वाली जगह से और ऊपर जा सकती है, यानी 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। देश में बनी है मिसाइल, स्पीड भी, घातक भी। रुद्रम 1 मिसाइल मैक 2 यानी 2D-70 के सैरक में HR की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। अभी इसे राफेल और तेजस में लगाने का प्लान है, लेकिन बाद में वायुसेना इसे तेजस MK-2 AMSEA और TEDBF फाइटर जेट्स में भी लगाने का प्लान है। आइए जानते हैं दोनों फाइटर जेट्स की ताकत। तेजस MK-1 फाइटर जेट। तेजस MK-1 फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC को लगाया गया है। DFCC का साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैन्युअल फ्लाइट कंट्रोल्स हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगाना, यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखता है। इस सिस्टम से रडार, एलिवेटर, एलिरॉन, फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। फ्लाई बाय वायर फाइटर जेट को स्टेबलाइज करता है। यह विमान को सुरक्षित बनाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है तेजस विमान के उन्नत संस्करण। तेजस MK-1 में उन्नत मिशन कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC MK-1A, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले SMFD, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड आईरे AESA, रडार, एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आदि सुविधाएं हैं। यह फाइटर जेट वैसे तो तेजस MK-1 की तरह ही है। इसमें कुछ चीजें बदली गई हैं, जैसे इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, उत्तम AESA रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर लगा है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पॉड भी लगा सकते हैं। मार्क 1D पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन यह आकार में उतना ही बड़ा है। यह विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइलें, बम लगा सकते हैं, या फिर इनका मिश्रण कर सकते हैं। अब जानते हैं राफेल फाइटर जेट की ताकत। राफेल और यूरोफाइटर का विकास एक फाइटर जेट की तरह ही हुआ था, लेकिन बाद में फ्रांस ने राफेल को प्रोजेक्ट से अलग कर लिया था। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं। इसे 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। यह 50.1 फीट लंबी, विंगस्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 1 सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 30 मिमी की ऑटो कैनन लगी है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस, न्यूक्लियर डेटरेंस मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा
कई अन्य तरह के बमों को भी तैनात किया जा सकता है।